राधे राधे दोस्तों। आने वाला त्यौहार है नवरात्रि। नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व। नवरात्रि यानी उमंग से खिल खिल जाने का पर्व। कहते हैं 9 दिनों तक दैवीय शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक या मंत्र, उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन दिनों 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक इन कन्याओं को सुंदर गिफ्ट्स देकर इनका दिल जीता जा सकता है और इनके माध्यम से 9 दुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों की दृष्टि से 9 दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। पहले दिन इन्हें फूल की भेंट देना बहुत शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री भी अवश्य देनी चाहिए। अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल फूल देकर इन्हें खुश करें। दूसरे दिन फल देकर इनका पूजन करें। यह फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। याद रखें कि फल खट्टे ना हों। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिलाए जाएं तो देवी प्रसन्न होती हैं। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन देने चाहिए। 5वें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्याओं को 5 प्रकार की सामग्री देना बहुत शुभ होता है। इसमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, नेल पॉलिश आदि श्रृंगार सामग्री का महत्व अधिक है। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की बहुत सारी वैरायटी हैं जिन्हें आप उपहार में दे सकते हैं। 7वां दिन माँ सरस्वती के आवाहन का होता है, अतः इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री देनी चाहिए। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स आदि उपलब्ध हैं जो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। 8वां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अगर इस दिन कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती हैं। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथा सामर्थ्य भेंट देकर दक्षिणा भी देनी चाहिए। 9वें दिन खीर और दूध में गुथी पूड़ियाँ कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाएं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी जब अपने लोक जाती हैं तो उसे घर के कन्या की तरह ही विदा किया जाता है। अगर सामर्थ्य हो तो 9वें दिन लाल चूनर कन्याओं को भेंट में देना चाहिए। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं और वर्ष भर के लिए सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देती हैं। जय माँ दुर्गा।